दोस्तों रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने सस्पेंड किया था और एज अ रिजल्ट अब इंडिया किसी भी इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट को नहीं खेल सकता था। और इसके साथ ही अक्टूबर में होने वाला प्रेस्टिजियस वुमेन फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 की मेजबानी भी भारत के हाथ से जाने ही वाली थी। पर बैन होने के ठीक 10 दिन बाद ये सस्पेंशन हटा दिया गया। पर ऐसा हुआ कैसे? अदर कंट्रीज जहां पे फीफा ने बैन लगाया था, बैन को लिफ्ट करने में मिनिमम 1 साल का समय लग रहा था, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का जो बैन है मात्र 10 दिन में कैसे हट जाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। The FIFA ban on the country's football federation has become a huge prestige issue for the government as well. The All India Football Federation will be meeting on an emergency basis in the national capital. The centre is now scrambling to salvage the under 17 football tournament. दोस्तों ये जो वीडियो है मुझे AIFF के सस्पेंशन के बाद में डालनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होते हुए दिखी। तो मैं जो सोच रहा था कि ये जो बैन है 10 से 15 दिन के अंदर हट जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। दोस्तों चाहे नेशनल स्पोर्ट्स हो या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो, किसी भी स्पोर्ट के लिए गाइडलाइंस एजेंसीज के द्वारा बनाई जाती है, जिसे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड भी कहते हैं। यार इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्रिकेट के बारे में आपने सुना ही होगा, तो क्रिकेट को इंटरनेशनली ICC मैनेज करता है, और वहीं पे अगर मैं नेशनली बात करूं यानी इंडिया के लेवल पे, तो BCCI क्रिकेट के गवर्नर बॉडी है। वैसे ही फीफा इंटरनेशनल गवर्नर बॉडी है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की फुटबॉल गवर्नर बॉडी है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, यानी कि फीफा फाउंड होता है 21 मई 1904 को। ऐसे में कुछ एजेंसीज इन कोड को अप्लाई करवाती है, जो होती है नेशनल एजेंसीज। दोस्तों जो फीफा है गवर्नर बॉडी है इंटरनेशनली फुटबॉल के लिए, वो रूल्स बनाते हैं। इंटरनेशनली जो भी फुटबॉल खेलते हैं उनको वो रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। फीफा के जो रूल्स हैं उनमें से एक रूल को AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वायलेट किया था, और यही रीजन है कि फीफा ने AIFF को सस्पेंड किया था 16 अगस्त 2022 को। जो रूल यहां पे वायलेट हुआ, जिसकी वजह से फीफा ने सस्पेंड किया AIFF को, वो रूल था अनड्यू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। दोस्तों AIFF फर्स्ट नहीं है जिसे फीफा ने सस्पेंड किया हो किसी रूल के ब्रेक होने पे। इससे पहले भी फीफा 11 अदर कंट्रीज को बैन कर चुकी है, और ये जो 11 कंट्रीज में जहां पे फीफा ने सस्पेंशंस लगाए थे, 1 साल के अंदर अंदर सस्पेंशन लिफ्ट कर लिए गए। दोस्तों 2022 में फीफा ने जिम्बाब्वे की ZIFA और केन्या की FKF को बैन किया। वहीं पाकिस्तान की PFF पर 2021 में उन्होंने बैन लगाया, और सस्पेंशन को जुलाई 2021 में हटा भी लिया गया, और इसके ठीक 1 महीने बाद उन्होंने AIFF को सस्पेंड किया। ईयर 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड लेके आए, जिसकी माने तो 3 मेजर रूल्स है। यार जो पहला रूल है, AIFF के ऑफिशियल मेंबर्स की एज पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। दोस्तों प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये क्या है यार, 12 साल तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, और जिसमें भी हर 4 साल बाद इलेक्शंस होंगे। एंड थर्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पर AIFF ने क्या इन सारे रूल्स को फॉलो किया था? नहीं। 2009 में प्रफुल्ल पटेल ने AIFF एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन किया था। अपने 4 साल की 3 टेन्योर 2020 में खत्म होने के बाद भी टाइमली इलेक्शन ही नहीं हुए, जो 2022 में अभी तक नहीं हुए। अब 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को AIFF की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटा दिया, और 4 लोगों की एक टीम बनाई जिसे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं, जिसमें जस्टिस अनिल देव, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डॉक्टर SY कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड मिस्टर भास्कर गांगुली, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन। तो COA को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ AIFF एंड इलेक्शंस कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। दोस्तों फीफा के रूल्स की माने तो किसी भी कंट्री के फुटबॉल गवर्नर बॉडी में वहां के लीगल और पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी फीफा ने AIFF को बैन नहीं किया। अब यार यहाँ पे फीफा ने डायरेक्टली इंटरफेयर ना करते हुए एशियन फुटबॉल अथॉरिटीज को कहा कि आप इंडिया के दौरे पे जाएं 3 दिन के लिए,
और वहां की सिचुएशन को चेक करें तो यार 23 ऑफ जून को एशियन फुटबॉल अथॉरिटीज की टीम पहुंचती है इंडिया में। तो यार इस टीम ने कंक्लूड किया कि आगे जो भी होगा फीफा के रूल्स के हिसाब से ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने 16 जुलाई को इलेक्टोरल कॉलेज बनाया। इसमें 36 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन एंड 36 इंडियन फॉर्मर फुटबॉलर्स को रखा। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज तो बना दिया, लेकिन फीफा के हिसाब से 36 रिप्रेजेंटेटिव जो ऐड किए, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन जो 36 फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स उन्होंने ऐड किए वो सही नहीं था। और यहां पे रूल ये है कि 25% तक ही फॉर्मर प्लेयर्स इस कमेटी में हो सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को पुराने इलेक्टोरल कॉलेज के साथ ही इलेक्शन करने का ऑर्डर्स दिए। अब यहां पे 6 अगस्त को AIFF के पास फीफा का एक रिस्पॉन्स आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हटाया नहीं गया तो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है जो इंडिया करने वाला है वो उनके हाथों से छीन लेंगे, लेकिन उससे पहले AIFF को बैन करेंगे इंटरनेशनल फुटबॉल से। और 15 अगस्त को इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को फीफा द्वारा इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस के वार्निंग के बाद 16 अगस्त फीफा ने AIFF को सस्पेंड कर दिया। The All India Football Federation will be meeting on an emergency basis in the national capital, and this is going to be happening on Thursday. उसके 6 दिन बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट पास करती है जिसमें वो फीफा की सारी कंडीशंस को मानती है और अपनी बनाई हुई कमेटी को री अपील करने का जजमेंट देती है। कोर्ट के डिसीजन की माने तो इलेक्शन कमेटी में टोटल 23 मेंबर होंगे, जिसमें 17 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। कहां से इलेक्ट किया जाएगा? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स में से, और उनमें से 6 फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स होंगे। 23 अगस्त को AIFF के एक्टिंग जनरल फीफा को रिक्वेस्ट करते हैं अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए, और 26 अगस्त को फीफा बैन को लिफ्ट कर लेता है। और अगर अभी करंट अपडेट की माने तो फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर कल्याण चौबे को AIFF के नए प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगर इनके बारे में ब्रीफ जाने तो ये खुद गोलकीपर रह चुके हैं। दोस्तों यहां पे मेरा मानना है कि AIFF को फीफा कभी बैन ही नहीं करता अगर प्रफुल्ल जो 12 साल के लिए प्रेसिडेंट रह चुके हैं AIFF के, अगर वो टाइमली इलेक्शन करवाते। तो यार प्रफुल्ल पटेल पे तो ऐसे भी एलिगेशंस हैं कि COA जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए, उसे काम करने से रोका गया। और यार सुनने में तो यहां तक भी आ रहा है कि जो सस्पेंशन लेटर फीफा ने भेजा था उसमें प्रफुल्ल पटेल का ही हाथ था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अब इसके पीछे सही कारण क्या है ये तो आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा, लेकिन इलेक्शंस की इरेगुलरिटीज की वजह से सस्पेंशन की तलवार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर भी लटकी हुई है, जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वार्न किया है, क्योंकि इन्होंने भी दिसंबर 2021 से इलेक्शन ही नहीं करवाया। तो यार हो सकता है AIFF के बाद अगला नंबर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हो। यार मेरी राय में जो स्पोर्ट्स में इंटरनल पॉलिटिक्स चलता है इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिटिक्स की वजह से जो टैलेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच ही नहीं पाता है, और जिसके कारण हमारे जो प्लेयर्स हैं उन पे अफेक्ट होता है। अब यार यहाँ पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।